Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach English of class 10, book Footprints Without Feet. And the topic is Footprints Without Feet by H.G. Wells. Dear students, इस टॉपिक पर जो है 3 वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है और आज यह चौथा वीडियो होने जा रहा है। तो कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखना भी आवश्यक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स, और मैंने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में इसका एक्सप्लेनेशन किया है। आज का जो वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट होगा देन टू हिज अमेजमेंट से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. यानी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है डियर स्टूडेंट्स। क्लर्जीमैन के स्टडी से जो है पैसे निकालने की आवाज़ आ रही थी, और क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ मिसेस हॉल दोनों नीचे उतर जाते हैं, नीचे के कमरे में आकर के। और ये जो क्लर्जीमैन है हाथ में एक पोकर यानी एक रॉड आयरन का लेकर दरवाजे को धक्के मार कर खोलता है, उस दरवाजे को जिसमें ग्रिफिन रहा करता था, और वह कहता है सरेंडर। ठीक है, दरवाजा खोल करके कहता है सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करो। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. लेकिन कहता है उसे आश्चर्य हो गया, आश्चर्यचकित रह गया वह देख करके कि जो रूम है वह बिल्कुल खाली जान पड़ता है। यानी मिस्टर ग्रिफिन का जो कमरा था बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. अब पति पत्नी दोनों ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा, चिमनी के ऊपर कि कहीं ऊपर तो नहीं चला गया। There wasn't a sign of anybody. तो किसी का वहां होने का निशान नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Yet यानी फिर भी, यानी कमरे में तो किसी का होने का कोई निशान नहीं था, फिर भी द डेस्क हैड बीन ओपन यानी डेस्क खोला जा चुका था, यानी जिसमें पैसे रखा गया। डेस्क मतलब यहाँ समझ लीजिए ड्रावर, टेबल का, उस तरह का। यहाँ डेस्क तो ऐसे राइटिंग वाला डेस्क नहीं है, ठीक है, जिसमें पैसे रखा हुआ था उसे खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर में जो रखे हुए पैसे थे, यानी घर चलाने के लिए जो पैसे रखे हुए थे वे गायब हो चुके थे।
extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. यानी शेष दिन, यानी कहने का मतलब दिन भर जो है क्लर्जीमैन यही रटता रहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, यानी असाधारण घटना। यानी इस घटना को वह असाधारण घटना कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि कमरे में कोई नहीं है, ठीक है, और पैसे गायब है, और जो डेस्क है उसको खोला भी गया है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर हो गया। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन राइटर कहते हैं यह घटना उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल का फर्नीचर थोड़ी देर के बाद हो गया। यानी उसी दिन सुबह मिसेस हॉल के फर्नीचर से ज्यादा यह घटना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, यानी इससे भी विचित्र घटना घटी मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ। अब देखो उसके फर्नीचर के साथ क्या हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली, यानी लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी बहुत सुबह सुबह ऊपर गए थे। एंड वे आर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन, और उस वैज्ञानिक के कमरे को पूरा का पूरा खुला पाकर के दोनों आश्चर्यचकित हो गए, हैरान रह गए। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। आमतौर पर उस वैज्ञानिक का जो कमरा है वह अंदर से बंद और लॉक्ड हुआ करता था, और तो और कहता है यदि कोई उसके कमरे में घुस जाता था तो वह फ्यूरियस हो जाता था, वह आग बबूला हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी seemed too good to be missed। अब कहता है यह अवसर मिस करने के लायक नहीं था, यानी इतना अच्छा मौका मिला है साइंटिस्ट के कमरे को तलाश करने का, यानी उसको सर्च करने का, घूम घूम कर देखने का, क्योंकि आज यह कमरा बिल्कुल खाली है। दे पिप्ड राउंड द डोर, उन्होंने घूर करके कमरे के चारों, ये दरवाजे के चारों तरफ देखा। saw nobody, किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, अब देखा ये दरवाजे के आसपास भी कोई नहीं है, तो उन लोगों ने सोचा इसकी जांच करते हैं, छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। द बेड क्लॉथ्स वेयर कोल्ड, और कहता है बेड क्लॉथ जो बिस्तर के कपड़े थे वे भी ठंडे थे। showing that the scientist must have been up for some time, जिससे यह जान पड़ता था कि वैज्ञानिक कुछ समय के लिए ऊपर गया होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ हैड एंड बैंडेजेज दैट ही ऑलवेज वोर वेयर लाइंग अबाउट द रूम, और इससे बड़ी विचित्र बात यह कि जिन कपड़ों को और जिन पट्टियों को वह हमेशा पहन करके रखा करता था वे सभी कमरे में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक, ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक, सडनली, मिसेस हॉल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर, तो मिसेस हॉल ने अपने कान के नजदीक स्नीफ की आवाज, यानी स्नीफ मतलब होता है किसी के सांस को छोड़ने की जो आवाज होती है, स्नीफिंग की आवाज उसको सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर,
The hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. थोड़ी देर के बाद फिर क्या हुआ, जो बेड पोस्ट पे रखी हुई टोपी थी, ठीक है, वह ऊपर उठी एंड डैश्ड, और क्या हुआ, डैश्ड हिट, यानी हिट कर दिया, मारा उसको, उस टोपी ने दे मारा जाकर उसके चेहरे पर। Then the bedroom chair became alive. देखो, अब बेडरूम में जो कुर्सी रखी हुई थी ना, चेयर, वह भी जीवित हो गई। यहाँ जीवित होने का मतलब ऐसा नहीं उसमें जान आ गई, मतलब वह कुर्सी भी चलने लगी अपनी जगह से। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। कहता है हवा में कुर्सी जो है उछल पड़ी और सीधे उसने क्या किया, मिसेस हॉल के पैरों में प्रहार किया, चोट किया उस कुर्सी में। As she and her husband turned away in terror, जैसे ही उसके पतिदेव और मिसेस हॉल डर के मारे भागने लगे पीछे मुड़ करके, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो क्या हुआ, जैसे ही ये लोग भागने लगे तो क्या हुआ, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट, यानी उसी असाधारण कुर्सी ने दोनों को धक्के मार करके बाहर निकाला कमरे से, और फिर वह कमरा झटके के साथ बंद हो गया, यानी दरवाजा बंद हो गया उन दोनों के भागने के बाद, और लॉक भी हो गया। Mrs. Hall almost fell down the stairs in distress। अब मिसेस हॉल जो है, कहता है वह लगभग गिर गई सीढ़ियों पर और डिस्ट्रिक्ट हो गई, मतलब मानो बेहोश सी हो गई। She was convinced that the room was haunted by spirits। अब उनको यकीन हो गया कि इस कमरे में कोई स्पिरिट्स है, कोई प्रेत आत्मा का इसमें आक्रमण हो गया है, वास हो गया है, ठीक है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और कहा स्ट्रेंजर ने किसी तरह से जो है उन प्रेत आत्माओं को कुर्सी में भी प्रवेश करा दिया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर सी मोन्ड, यानी मिसेस हॉल अब दर्द से कराह रही थी और कह रही थी कि मेरी माँ इस कुर्सी पर बैठती थी, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब कहता है भला सोचिए, यह कुर्सी मेरे ऊपर कैसे प्रहार कर सकती है, कैसे यह मेरे ऊपर आक्रमण कर सकती है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब कहता है पड़ोसियों के बीच में भी यही भावना थी, यही विचार थे, यह जो संकट आया है किसी विचक्राफ्ट के द्वारा उत्पन्न किया गया है, ठीक है। विचक्राफ्ट यानी जिसको चुड़ैल कहते हो, जादूगर कहते हो, जो कहो। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब कहता है विचक्राफ्ट का या कोई खेल हो या ना हो, लेकिन क्लर्जी मैन के घर चोरी की जब न्यूज फैल गई तो स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर भी बहुत अधिक सस्पेक्टेड, मतलब हुआ संदेह करना, तो लोग उन पर भी संदेह करने लगे, और हैविंग हैड ए हैंड इन इट, और लोग कहने लगे कि शायद इस वैज्ञानिक का भी इस काम में हाथ होगा।
हो सकता है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर when he suddenly produced some ready cash। कहता है संदेह और मजबूत तब हो गया जब अचानक उसने कुछ नकद कैश प्रोड्यूस कर दिया, यानी दिखा दिया, नकद रुपया, नकद राशि दिखाई साइंटिस्ट ने। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। कहता है थोड़ी ही देर पहले उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। द विलेज कंस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब कहता है चुपके से गांव का जो कांस्टेबल था, यानी सिपाही या चौकीदार कहिए, उनको बुलवाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। अब कहता है कांस्टेबल के आने की प्रतीक्षा करने के बजाय वह मिसेस हॉल जो थी साइंटिस्ट के कमरे में चली गई और कहता है बड़ा ही रहस्यमय तरीके से, मिस्टीरियसली, वह साइंटिस्ट जो है उस खाली बेडरूम में, थोड़ी देर पहले बेडरूम उसका खाली था ना, उस खाली बेडरूम में फिर वह प्रकट हो गया, दिखाई देने लगा। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स। कहता है मैं जानना चाहती हूं कि तुम ऊपर के कमरे में मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। मिसेस हॉल चिल्लाने लगी। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मैं यह जानना चाहती हूं कि आप इस खाली कमरे में से जो है कैसे बाहर निकल गए। इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और कमरे का जब दरवाजा बंद है, लॉक है, तो आप इसमें अंदर कैसे घुसे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। थोड़ा सा हिस्सा इसका रह गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करूँगा। तो थैंक यू आज के लिए। आप चलते चलते 4 काम अवश्य करेंगे, लाइक, कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।